नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृत्य भद्राय नीता प्रणता सुताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है दैत्यों का इतिहास और देवासुर संग्राम का प्रकरण में कथा प्रचलित है। आइए चलते हैं सीधे कथा की तरफ। पूर्व काल में राजा हिरण्यकशिपु 1 अरब साल 1 अरब 7 करोड़ 20 लाख 80 हजार वर्षों तक त्रिलोकी के ऐश्वर्यों का उपभोग करता हुआ सिंहासन पर विराजमान था। तदनंतर बलि राजा हुए। इनका शासन का 2 करोड़ 70 हजार वर्षों तक था। जितने समय तक बलि का शासन काल था उतने काल तक प्रहलाद अपने अनुयायी असुरों के साथ निवृत्ति मार्ग पर अवलंबित रहे। इस महान ओजस्वी 3 दैत्यों के असुरों का इंद्र अध्यक्ष जानना चाहिए। इस प्रकार 10 युग पर्यंत तक यह सारा विश्व दैत्यों के अधीन था। पुनः कालक्रमानुसार गत युद्ध में प्रहलाद के मारे जाने पर पर्याप्त क्रम में त्रिलोकी का राज्य इंद्र के हाथों में आ गया। उस समय से 10 युग तक यह विश्व शत्रुहीन था। तब इंद्र त्रिलोकी का पालन कर रहे थे। उसी समय शुक्राचार्य असुरों का परित्याग कर एक देव यज्ञ में चले गए। इस प्रकार यज्ञ के अवसर पर शुक्राचार्य को देवताओं के पक्ष में गया हुआ देखकर दैत्यों ने शुक्राचार्य को कहा, गुरुदेव, आप हम लोगों के देखते देखते हमारे राज्य को छोड़कर देवताओं के यज्ञ में क्यों चले गए? अब हम लोग यहाँ किस प्रकार ठहर नहीं सकते, अतः रसातल में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्यों के इस प्रकार गिड़गिड़ाने पर शुक्राचार्य उन दुखी दैत्यों को मधुर वाणी से सांत्वना देते हुए बोले, असुरों, तुम लोग डरो मत। मैं अपने तेजो बल से पुनः तुम लोगों को धारण करूँगा, अर्थात अपनाऊँगा। क्योंकि त्रिलोकी में जितने भी मंत्र, औषधि, रस, धन, संपत्ति है वे सब के सब मेरे पास हैं। इनका चतुर्थांश ही देवों के अधिकार में है। मैं वह सारा का सारा तुम लोगों को प्रदान कर दूंगा, क्योंकि तुम्ही लोगों के लिए ही मैंने उन्हें धारण कर रखा है। कुछ समय बाद जब देवताओं ने देखा कि बुद्धिमान शुक्राचार्य ने पुनः असुरों का साथ ग्रहण कर लिया है, तब विचारशील देवगण समग्र राज ग्रहण करने के विषय में मंत्रणा करते हुए कहने लगे, बेटी, ये शुक्राचार्य मेरे शत्रुओं के हितार्थ भीषण व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं। यह बुद्धिमान काव्य उन शुक्राचार्य ने मुझे अत्यंत व्याकुल कर दिया है। अतः तुम उनके पास जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। वहाँ तुम आलस्य रहित होकर थकावट को दूर करने वाले उनके मनोनुकूल विभिन्न प्रकार के शुभ उपचारों द्वारा शुक्राचार्य की ऐसी उत्तम साधना आराधना करो जिससे वे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं। जाओ, आज मैं तुम्हें शुक्राचार्य को समर्पित कर दे रहा हूँ। तुम मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करो। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इंद्रपुत्री जयंती पिता के वचन को अंगीकार करके उस स्थान के लिए प्रस्थान हुए जहाँ बैठकर शुक्राचार्य भीषण तप का अनुष्ठान कर रहे थे। वहाँ जाकर जयंती ने शुक्राचार्य को नीचे मुख किए हुए कुंडधार नामक यक्ष द्वारा गिराए जाते हुए कर्ण धूम्र का पान करते हुए देखा। उनके निकट जाकर जयंती ने जब यह लक्ष्य किया कि शुक्राचार्य उस गिराए हुए जाते हुए धूम का पान करते हुए अपने स्वरूप के ध्यान में शांत भाव से अवस्थित हैं, उसके शरीर पर विभूति लगी हुई है और वे अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, तब पिता ने जैसी सीख दी थी उसी के अनुसार वह शुक्राचार्य के प्रति व्यवहार करने लगी। मधुर भाषण करने वाले जयंती अनुकूल वचनों द्वारा शुक्राचार्य को की स्तुति करती थी। समय समय पर उसके हाथ पैर आदि अंगों को दबाकर उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार व्रतचार्या के अनुकूल प्रवृत्तियों द्वारा उनकी सेवा करती हो बहुत वर्षों तक उनके निकट निवास करती रही। 1 सहस्त्र वर्ष की अवधि वाले उस भयंकर धूम्र व्रत के पूर्ण हो जाने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य को वर प्रदान करते हुए बोले, पुण्ये तथा व्रते तस्मिन् घोरे वर्ष सहस्र के वरेण छंदयामास काव्यम प्रीतो भवस्तदा।
महादेव ने कहा, भृगुनंदन, अब तक एक मात्र तुम ही इस व्रत का अनुष्ठान तुमने ही किया है, किसी अन्य के द्वारा इस व्रत का पालन नहीं किया जा सका है, इसलिए तुम अकेले ही अपने तप, बुद्धि, शस्त्र ज्ञान, बल और तेज से समस्त देवताओं को पराजित कर दोगे। ब्राह्मण, तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वह सारी की सारी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम यह मंत्र किसी दूसरे को मत बतलाना, द्विजोत्तम, इससे तृप्त संपूर्ण शत्रुओं के दमन करता हो जाओगे। भृगुनंदन, शुक्राचार्य को इतना वरदान देने के पश्चात शंकर जी पुनः उन्हें प्रजेशत्व, प्रजापति, धनेशत्व, धनाध्यक्ष और अवध्य तत्व का भी वर प्रदान किया। इन वरदानों को पाकर शुक्राचार्य का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। उसी हर्षावेग में के कारण उन्होंने हृदय में भगवान शंकर के प्रति एक दिव्य स्रोत प्रादुर्भूत हो गया। अब वे उसी तिर्यक अवस्था में पड़े पड़े नील लोहित शंकर जी को की स्तुति करने लगे। शुक्रवाच, नमोस्तो सितकंठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे लोलिहानाय काव्याय वत्सराण्यान्धसपते कपर्दिने करालाय हर्यक्षणे वरदाय च संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे उष्णीषिणो सुवक्ताय बहुरूपाय भेदसे वसुरेताय रुद्राय तपसे चित्रवाससे हिर्वस्वाय मुक्ताय केशवाय सैन्यरोहिताय च कवचे राजयक्षाय तक्षक क्रीडनाय च सहस्रशीर्षे चैव सहस्राक्षाय मूढुषे वराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च गिरीशाय नमो कार्यं बलिं न आप्यपाय च तृप्यत सुवस्त्राय धनुने भार्गवाय च निषंगिणे च ताराय स्वच्छाय पक्षपाणे च त्राम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च महादेवाय सर्वाय विश्वरूप शिवाय च हिरण्याय वरिण्याय ज्येष्ठाय मध्यमाय च वाष्पतोष पिनाकाय मुक्त केवलाय च मृगध्वाय दक्षाय स्थावणे भीषणाय च बहुनेत्राय धुर्याय नेत्रत्रायेश्वराय च कपिलेन च वीराय मृत्यवे त्र्यंबकाय च बभ्रवे विशंकाय पिंगलाय रुणाय च पिनाकिने च सुमते चित्राय रोहताय च दुमदुम्भ्याय पाया पादाय अजाय बुद्धिजाय च अरण्याय गृहस्थाय यते ब्रह्मचारिणे संख्याय शैव योग्याय व्यापिने दीक्षिताय च अनायताय सर्वाय भव्येशाय यमाय च रथेशं चिकितास्नाय वसिष्ठाय महर्षये चतुष्पदाय मेद्याय रक्षिणे शीघ्रयाय च शिखंडिने करालाय दक्षिणे विश्वदेवेदशे भवस्त्राय प्रीताय द्युतीप्ताय सुमेधसे क्रूराय कृताय भीषणाय शिवाय च सौम्याय च मुख्याय धर्मिकाय च शुभाय च अवध्याय मृताय नित्याय शाश्वताय च अप्रवृत्ताय विशिष्टाय भारताय च साक्षिणे क्षेमाय सहमानाय सत्याय च अमृताय च कृते परशवे चैव शूलिने दिव्य चक्षुषे सोमाप्याय जयपाय ध्रुमयो स्वपाय च शुचे परिधानाय सयो सद्यो जायाय मृत्यवे पिशितासाय सर्वाय मेघाय वैद्युताय च भृत्यात्याय वरिष्ठाय भरिताय तरच्छवे त्रिपुरज्ञाय तीर्थाय चक्राय रोमशाय च कृष्णायुधाय व्याख्याय सुधिद्राय पुलस्ते रोमचानाय चांडाय सभी स्फीताय ऋषभाय च वृतिने यजमानाय शुचे चोद्धरेतसे असुरंध्राय स्वधाय मृत्यज्ञेयज्ञाय च कृशानेवतये प्रचेताय ब्रये निर्मलाय च रक्षोग्राय पशुग्राय विघ्नाय सस्विताय च बिभ्रात्याय महान्ताय अत्यन्तं दुर्गमाय च कृष्णाय च जयन्ताय लोकनामीश्वराय च अनाश्रिताय वेद्याय त्वस्मात् तुष्टताय च हिरण्यवाहवे चैव व्याप्ताय च महाय च सुकर्मणे प्रवत्साय चेशानाय च चक्षुषे क्षिप्रेशये सदस्वाय शिवाय मोक्षदाय च कपिलाय पिशंगाय
महादेवाय धीमहि कामहाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च दृढद्वन्द्वकवचन्ये रत्ने च वरियुतने भृगुन्नाथा सुखाय गहोरष्टेव देशसे अमोघ प्रशान्ताय सुमेधाय वृषाय नमोस्तुस्ते तुभ्यं भगवान् विश्वाय कीर्तिवासये पशूनां पते तुभ्यं तुम्भाय सुतानां पते नमः ऋण्वे ऋग्यजुषाम्ये स्वधायाय स्वधाय च वखट्काराय तुभ्यं मंत्रन्येन तोष्टे दाते तथा कुर्ते चक्षुषो श्रोतमयाय च भूतभव्यभवेशाय तुभ्यं कर्मात्मने नमः वसवे चैव श्राद्धानि रुद्रात्यास्मितानि च विश्वाय मारुतातैव तुभ्यं दिव्यात्मने नमः अग्रिमे योषविदा ज्ञान पशुमन्त्रेषधाय च तत्सुम्भे हृदयचाय पूर्वाय प्रथमाय च प्रजनानां पतये चैव तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः।